हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सबसे पहले तो आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आज व्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है तुम्हें हमेशा वही करनी पड़ती है। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना, जिस चीज़ से तुम्हें नफरत होगी ना तुम उसी के पास खींच चले जाओगे बार बार। तो बस अभी मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सफाई वगैरह सब कर रही हूँ। अभी बिल्कुल क्या करनी पड़ेगी। गंद भी तो मैंने डाला हुआ है ना, मतलब गंद का क्या ही है। बस मैं अपना बेड अरेंज कर रही हूँ और थोड़ा सा सफाई वगैरह करती हूँ। और आज हेड वॉश डे भी है। हेड वॉश डे करने से पहले मैं अपने सिर में ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि मैं करती हूँ यार, रूटीन सी है एक। तो बस सबसे पहले हम झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और उसके बाद फिर करते हैं ऑयलिंग, ठीक है। झाड़ू तो अभी लग गया हुआ है और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब तुम्हें मेरे फेस से नहीं दिख रहा होगा बट स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा थोड़ा तुम्हें अगर स्वेट दिख रहा हो तो अभी हमने वो कर लिया। तो बस मैं अभी थोड़ी देर फ़ैन के नीचे बैठती हूँ। अभी तो फ़ैन बेसिकली बंद है, तो फ़ैन के नीचे बैठते हैं, थोड़ी हवा लेते हैं, उसके बाद ऑयलिंग करते हैं और फिर फटाफट से नहा के आते हैं। फिर तुमसे मिलते हैं, ठीक है यार। वैसे एक बात तो है, ऑयलिंग करने के बाद जब बाल धो ना तो मस्त तो लगते हैं और सुपर शाइनी तो लगते ही लगते हैं। बस अब इतना फ्रेश फील होता है ना जिस दिन हेड वॉश डे होता है। बस आज हेड वॉश डे भी था मेरा और मेरे को इतनी ज़्यादा ही बढ़िया लग रही है, इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना, आई एम जस्ट लाइकिंग इट। बस अब मैं फेस पे कुछ नहीं लगा, सिर्फ फेस वॉश करा है। तो फटाफट से अपना मॉइस्चराइज़र और लिप बाम टिंट लगाते हैं, उसके बाद फटाफट से पूजा भी कर लेते हैं, ठीक है। और तुम्हें भी दिखाते हैं आज लड्डू लाडी का आउटफिट। बेसिकली ज़्यादा गर्मी होती है तो और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए मैं उनको कोई बड़ा हैवी सा पोशाक नहीं पहनाती हूँ। इसलिए मैं उनको पहना देती हूँ पोशाक या फिर ज्वेलरी, इसलिए मैं उनको नॉर्मल ही रखती हूँ। तो बस अब फटाफट से हम भी स्किन केयर करते हैं और पूजा करते हैं। चलो अभी हमने पूजा कर ली है और मैं तुम्हें बताती हूँ कि लड्डू लाडी ने क्या डाला हुआ। आज मैं उनको पिंक डलवाया, दोनों को सेम मैचिंग करवाई है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दिस इज़ वॉट दे आर वेयरिंग टुडे। आज मैंने इनकी बंसुरी भी साथ में रख दी है और मैंने श्रृंगार इनका ज़्यादा करा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कोई माला वगैरह का श्रृंगार नहीं करा, बस चंदन का श्रृंगार करा है। तो या बढ़िया लग रहा है ना। चलो पूजा तो अभी मैंने कर ली है और अभी लगी है मुझे भूख, तो हम करेंगे ब्रेकफास्ट। सबसे पहले आजकल मेरे को बहुत अच्छी आदत पड़ गई है, सुबह मेरे को कर्ड खाने की आदत पड़ी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई बढ़िया। पहले मैं कर्ड वगैरह ये सब नहीं खाती थी और मेरी स्किन पे इतने ज़्यादा पिंपल्स हो रखे थे, पर जब से मैंने कर्ड खाना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है, तो मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो आज मेरा मन थोड़ा अलग वाला कर्ड स्टाइल में खाने का, मतलब आज मेरा बूंदी वाला दही खाने का मन है। तो आज बनाएंगे हम बूंदी वाला दही और मैं तुम्हें भी बताऊंगी। मुझे अपना चैनल ना व्लॉग चैनल कम लग रहा है और कुकिंग चैनल ज़्यादा लग रहा है। कल मैंने तुम्हें वेज पुलाव, कल आई गेस पहले व्लॉग पर, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने तुम्हें वेज पुलाव की रेसिपी दे दी। आज तुम्हें मैं इसकी रेसिपी दे रही हूँ। खैर कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें भी सिखाती हूँ। सबसे पहले एक बोल ले लेंगे, तुम बड़ी सी बोल ले लेना, ठीक है। उसके बाद तुम उसमें डालो कर्ड। यार देने तो मैं लगी थी तुम्हें बूंदी वाले दही की रेसिपी, पर मुझको याद आता है कि वी डोंट हैव बूंदी। अब हमारे घर में बूंदी है नहीं है, तो अब हमारे घर पे हमारे वाले एरिया में ब्लिंकिट या फिर कुछ चलता है नहीं है कि मैं ऑर्डर कर लूँ फटाफट, इंस्टामार्ट वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तो क्या कर सकते हैं, अब नहीं बनाएंगे हम बूंदी वाला रायता। अगर मैं कभी बनाऊँगी इन फर्दर वीडियोस तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। मेरी वाली रेसिपी ट्राई करना, एकदम मस्त चटकेदार होता है बिल्कुल। अभी ना फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। और आज मेरे बाल धो रखे हैं ना, और मेरे बाल जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उस दिन मेरे बाल इतने ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, टचवुड कोई नज़र ना लग जाए, ठीक है। तो मेरे बाल उस दिन इतने ज़्यादा बढ़िया लगते हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना। और दैट टू सिल्की कितने हो रखे हैं। आज मैंने पहले कोकोनट ऑयल से मसाज करी थी, उसके बाद मैंने हेड वॉश करा था, तुम खुद ही देख लो, लग रही है ना एकदम मस्त से। चलो अब पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं तुमको। हाँ जी, स्वागत है तुम्हारा फिर से। एक्चुअली में अभी मैं किचन में आ रखी हूँ फिर से, तुम्हें देख के तो पता लग ही रहा होगा कि मैं किचन में हूँ। अभी मैं किचन में फिर से आ रखी हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। अब तुमने शायद इससे पहले वाला पार्ट देखा होगा तो तुम सोच रहे होगे अभी तो उसने ब्रेकफास्ट करी थी, अभी इसको फिर से भूख लगी है। तो एक्चुअली में ना मैंने ब्रेकफास्ट करी और मैंने ज़्यादा ही खाना खा लिया था। और तुम्हें पता है गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में बस बंदा खाना खा रहा है, मैंगो खा रहा है और बस ये सब खाया। और मुझे इतनी तगड़ी वाली नींद आ रही थी ना
तो फिर क्या, ऑफकोर्स ही बात है, मैं सो गई थी ना। तो हम सो गए और उसके बाद अभी मैं उठी, मैंने थोड़ा सा अपना काम निपटाया। काम बेसिकली मुझे क्या ही था, मुझे अपनी इंग्लिश के लेक्चर लगाना था और एक मैथ्स का लेक्चर भी लगाना था, उसको कंप्लीट करा और अभी मुझे लगी है भूख। तो अभी मैं सोची हूँ चिली गार्लिक वाली मैगी बनाएंगे, उसकी रेसिपी मैं तुम्हें भी दूंगी। मैंने तुम्हें कहा ना मेरा ये चैनल ना, ये ना एक व्लॉगिंग चैनल कम और मेरे को कुकिंग चैनल ज़्यादा लग रहा है ये, बट खैर कोई नहीं, तुम्हें भी रेसिपी मिलनी चाहिए ना, आफ्टर ऑल योर। यार मैं मेरे को समझ नहीं आती कि मैं एक अटक क्यों जा रही हूँ बीच में। अब जिस दिन से मैंने व्लॉग करना शुरू करा है ना, उस दिन से मैं अटक जा रही हूँ, कुछ वर्ड बोलने लग रही हूँ तो मैं अटक रही हूँ। आफ्टर ऑल यू गाइस आर माई फैमिली, ठीक है। तो इसलिए हम बनाएंगे, हम चिली गार्लिक वाली मैगी बना रहे हैं और मैं तुम्हें भी रेसिपी देती हूँ। और ये जो चिली गार्लिक वाली मैगी की रेसिपी है ना, ये मुझे मेरे वन ऑफ द क्लोज वन ने ये रेसिपी दी थी, ठीक है। तो चिली गार्लिक वाली मैगी, और उन्होंने मेरे को रेसिपी दी थी कि ये इसमें सोया सॉस भी डाली जाती है, पर उस टाइम पे पहले मैं सोया सॉस डालती थी। अब एक दिन मेरे पास सोया सॉस नहीं थी, तो मैंने इसको बिना सोया सॉस के ट्राई करा और ये इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी कि अब मेरे को यही वाली बिना सोया सॉस वाली बढ़िया लगती है। पर सोया सॉस वाली भी ठीक है, पर ये वाली मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब तो मैं तुम्हें भी सिखाती हूँ कि उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चिली गार्लिक वाली मैगी के लिए सिंपल सी ऑफकोर्स सी बात है, तुम्हें मैगी की नीड होगी, तो तुम अपने अकॉर्डिंग मैगी ले लो जितनी तुम्हें चाहिए, और तुम्हें चाहिए गार्लिक के क्लोव्स थोड़े से और थोड़ा सा अनियन, ठीक है। हम गार्लिक और अनियन चॉप कर लेते हैं सबसे पहले। अगर तुम्हें गार्लिक अच्छा नहीं लगता, अब तुम सोच रहे होगे कि भाई गार्लिक तो हमको अच्छा लगता नहीं है तो हम क्यों बनाए। तुम्हें पता है जब तक मैंने इस रेसिपी को ट्राई नहीं करा था ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जो गार्लिक नहीं खाता है। और मतलब बड़े सारे लोग होंगे कि गार्लिक नहीं खाते, पर मुझे इतना गंदे एक्सटेंट तक, गंदे लेवल तक गार्लिक गंदा लगता था ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था गार्लिक खाना। किसी वेजिटेबल में भी गार्लिक होता था ना तो मेरे को मतलब ऐसे हो जाता था कि याक कितना गंदा है। उसके बाद मैंने गार्लिक की कुछ रेसिपीज़ खाई जिसमें गार्लिक जो है वो बिल्कुल सुप्रीम मेन इंग्रेडिएंट था। उसके बाद से मुझे गार्लिक वाली रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया लगने लगी ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ यार। हाँ, तो मैं तुम्हें भी इसलिए यही कह रही हूँ कि तुम ऐसा मत सोचना कि इसमें गार्लिक डल रहा है तो ये बढ़िया नहीं होगी, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तुम एक बार ट्राई करना। मैंने यहाँ पे गार्लिक के कुछ क्लोव्स ले लिए हैं और काटने को मैं चॉपिंग प्लेट पे भी काट सकती थी, पर मैं इतनी आलसी हूँ, मैंने सोचा कौन बर्तन धोएगा। तो यहाँ पे बस जो दूध वाला है जिसमें दूध बॉईल करा था उसके ऊपर जो ढक्कन रखा है मैं उसी के ऊपर काट रही हूँ। मेरी मम्मी को पता लग गया ना, मुझे बहुत डांट बजेगी, बट खैर कोई नहीं, हम बस फटाफट से इसको चॉप कर लेते हैं। अगर तुम्हें गार्लिक अच्छा नहीं लगता, अब तुम सोचोगे कि भाई गार्लिक तो हमको अच्छा लगता नहीं है तो हम क्यों बनाए। तुम्हें पता जब तक मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया था ना, मेरे को लगता है कि मैं वो इंसान हूँ जो गार्लिक नहीं खाता है। और बड़े सारे लोग होंगे कि गार्लिक नहीं खाते, मुझे इतना गंदे एक्सटेंट तक, गंदे लेवल गार्लिक गंदा लगता था ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था गार्लिक खाना। वेजिटेबल में भी गार्लिक होता था, तो मेरे को मतलब ऐसे हो जाता था कि याक कितना गंदा है। उसके बाद मैंने गार्लिक की कुछ रेसिपीज खाई जिसमें गार्लिक जो है वो बिल्कुल सुप्रीम मेन इंग्रेडिएंट था। उसके बाद से मुझे गार्लिक वाली रेसिपी इतनी ज़्यादा बढ़िया लगने लगी ना, तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ यार। हाँ, तो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम ऐसा मत सोचो इसमें गार्लिक डल रहा है तो बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम एक बार ट्राई करना। मैं यहाँ पे गार्लिक के कुछ क्लोव्स ले लिए और काटने को मैं चॉपिंग प्लेट पे भी काट सकती थी, मैं इतनी आलसी, मैंने सोचा कौन बर्तन धोएगा। तो यहाँ पे बस जो दूध वाला है जिसमें दूध बॉईल करा उसके ऊपर जो ढक्कन रखा है मैं उसी के ऊपर काट रही हूँ। मेरी मम्मी को पता लगे बहुत डांट बजेगी, बट खैर कोई नहीं, हम बस फटाफट से इसको चॉप कर लेते हैं। यार कितना टाइम लगता है चॉप करने में, तो जैसे चीज़ हो ना मेरे को चॉपिंग में अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं, चॉपिंग करनी लगती है, चॉपिंग अच्छी लगती है। खैर समय की बात है। मेरे ब्लश दिख रहे लगाया था मैंने, अब इसको साइड कर देंगे और अंदर तो ना बिल्कुल बारीक बारीक कुतरा काटना है। फिर लैंग्वेज को कभी क्या हो जाता है, हम इसको नाइसली चॉप करेंगे। 2 लाइन कमेंट कीजिए, मुझे स्टोरी टाइम चाहिए होगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, मैं तुम्हें सुना सकती हूँ, बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। मतलब देखो कितना सही से मैंने काटा है। मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई ना वेजिटेबल्स चॉप करने में, तो बहुत बड़ी वेजिटेबल्स काट देती हूँ, बस वेजिटेबल्स की। और लाइक आटा भूनना तो मेरे को गंदा काम लगता है थोड़ा, मैं भून देती हूँ वैसे में। है तो ये देखो अभी कट गया ना, अभी हम भी लाइक दिस। अभी हम मैगी को बॉईल कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब हमें मैगी नहीं मिलेगी, मैगी कहाँ है, पर हम ढूंढेंगे। ये पता मेरी मम्मी बना बेटी मैगी नहीं खानी है, बट मैं क्या करूँ, कितना रोकती है मेरी मम्मी मेरे प्यार से दूर है, मतलब मेरा प्यार वो मेरे को उससे लग करके ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम मैगी बॉईल हम सिर्फ और सिर्फ बॉईल करेंगे, हम बना लेंगे। तो हम चाय वाले बर्तन में मैगी बॉईल कर लेंगे, ठीक है। तुम्हें दिख नहीं होगा ये गाइस, जस्ट एक मॉम पन्नी बंद करके ये प्याज है ना, ये आंखों में पानी आ रहा है थोड़े से। देखिए ऐसा बड़ी सी मैगी। अगर तुम्हारा मन है इसको बिना क्रश किए खाने का तो तुम वैसे भी खा सकते हो, पर मेरे को मैं सोचती हूँ कि ऐसे भले थोड़ी सी हेल्दी लगे, पर अगर हम थोड़ा क्रश करके खाएंगे तो शायद नहीं, अगर भले ही ऐसे अनहेल्दी होगी, अगर हम इसको क्रश करके खाएंगे तो शायद ही थोड़ी सी हमें हेल्दी लगेगी, शायद हमारे पेट पे हम कर दे कि हम पे ये मेरे को ना इतनी गंदी हो आ रही है, आँखें जलन हो रही है मेरे प्याज का। क्या कोई हम पता जो मेरा काम है उसको निपटाते हैं। और ये कुछ लोग होते हैं उनको कच्ची मैगी खाना पसंद होती है, मुझे नहीं कच्ची मैगी खाना पसंद।
जो सुबह मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं कच्ची मैगी खाना पसंद, किसी को होती है, रेस्पेक्ट है। मैं भी खाती थी पहले एक टाइम कच्ची मैगी, मैं इतनी कच्ची मैगी खाती थी ना कि मैं कच्ची मैगी खाती थी और एक मतलब एक पैकेट मैगी लोग बच्चे चिप्स को खरीदते थे 10 रुपये का स्नैक्स के तौर पर, मैं मैगी खरीदती थी, मसाला डाल के खाती थी कच्ची। तो एक बार ऐसे मुझे कुछ चीज़ तुम खा लो, तुम्हारे गंदे एक्सपीरियंस रहते हैं, तो मेरा उसमें गंदा एक्सपीरियंस नहीं था, बच्चे मुझे अच्छी लगती है। अब ये हो गया, अब मैंने सिर्फ मैगी डाली, अब हम पानी डालेंगे, उसको बॉईल कर देना, ठीक है। हाँ जी, अब तुम सोच रहोगे कि इसके कैमरे का एंगल कैसे बदल गया। भाई मैंने खुद बदला है, अब लोग बदल सकते हैं तो मेरे कैमरे का एंगल नहीं बदल सकता क्या। अब अगर तुम, अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने भी कभी मैगी नहीं बनाई होगी, कभी ना तो कभी किसी ने मैगी बनाई होगी, पर ऐसा कोई इंसान है जो पहली बार मेरी वीडियो पे आ रहा है तो वेलकम। तो अगर उस बंदे ने कभी पहले मैगी नहीं बनाई है, ठीक है, तो अगर वो मेरे से जानना चाहेगा कि कितना पानी डलता है मैगी में, तो जितना तुम्हारा मन करता है तुम उतना पानी डालो। एक नहीं, मैं सच वाला बताती हूँ, एक मैगी डाल रहे हो तो तुम 1.5 ग्लास ऑफ वाटर डाल दो, छोटा गिलास है। अगर नॉर्मल गिलास है तो 1 ग्लास ही डालो, ठीक है। पर अभी हम सिर्फ मैगी बॉईल करते हैं, तो इससे कोई वो नहीं, इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पानी डाल रहे हो। और मैंने मैगी बॉईल करने रख दी है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो मैगी बॉईल हो रही है और इसको होने देते हैं। अब मैं तुम्हें आगे का स्टेप बताती हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, अगर तुम कभी भी मेरी वाली रेसिपी से मैगी बना रहे हो ना, ये वाली रेसिपी से, ठीक है, तो तुम एक बात हमेशा याद रखना कि इस वाली मैगी को तुम ऐसे सोचोगे कि हम मैगी बनाएंगे, फिर बढ़िया से स्नैप डालेंगे और सबको जलाएंगे, ठीक है। स्नैप तो तुम भले स्नैप के चक्कर में अपनी ना एस्थेटिक्स, तुम स्नैप्स के चक्कर में अपने एस्थेटिक मेंटेन करते रह जाओगे। मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरी टंग को। हाँ, तुम स्नैप्स के चक्कर में अपने एस्थेटिक मेंटेन करते रह जाओगे और तुम्हारी जो बोल है ना उसका कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए ये जो मैगी है ना, ये वाली मैगी, ये शुद्ध स्टील की कटोरी में बनाना, क्योंकि हम ऑयल का तड़का लगाएंगे, तो इसलिए वो जल ना जाए, तो इसमें ही बनाना। हम एक स्टील की कटोरी ले लेंगे, एक स्टील का बर्तन, जैसा भी हो तुम्हारे घर में, इट डिपेंड्स ऑन यू, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कि सब कुछ बढ़िया से हो जाए। तो हम इसमें चीज़ें डालेंगे कुछ, जैसे एक हम वो बना रहे हैं ना यार, 1 चम्मच मैगी, 1 चम्मच मैगी, सॉरी एक चम्मच मैगी नहीं यार, मैंने स्पून पकड़ा है ना, इसलिए मेरे दिमाग में वही चल रहा है। हम 1 पैकेट मैगी बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से सॉल्ट डालेंगे सबसे पहले। तुम्हें दिख रहा है सॉल्ट? ये मैंने वाइट टी-शर्ट डाली है, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है। हाँ अब तो दिखा ही होगा, मैंने दिखाया तुम्हें इतने अच्छे। हाँ दिखा ना, सॉल्ट डालेंगे। उसके बाद ना तुम चिली फ्लेक्स डाल लो। अगर तुम्हारे पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना घबराने की बात नहीं है, घबराओ तुम खा ही रहे होगे, घबराते तुम अपने पेपरों से नहीं हो। हाँ कच्ची मैगी। हाँ अब अगर तुम्हारे पास चिली फ्लेक्स नहीं है ना, तो तुम इसकी जगह ना नॉर्मल जो रेड चिली पाउडर होता है ना, तीखा वाला, वो भी डाल सकते हो। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे मसाला मैगी का, और इस मसाले को भी डाल देंगे मैगी इस कटोरी में। मैगी की ना आवाज़ आ रही थी, वो बड़ी पक रही है, मेरे को लग रहा है वो मेरी बातों से पक रही है। एक तो वो मैंने उसको गैस पे चढ़ाया है, वैसे भी पक रही होगी और मेरी बातों सुन के भी पक रही होगी। और ये जो हमारे अनियन गार्लिक है, इनको भी तुम अगर एस्थेटिक मेंटेन करना चाहते हो, तुम्हारे एस्थेटिक सिर्फ बोल के अंदर ही मेंटेन हो सकते हैं जब तुम ये सारा सामान डालो। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्याज और लहसुन काट दिया है, बट हू केयर्स यार, मैंने बहुत ज़्यादा काट दिया सच में। मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो खैर क्या कर सकते हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा काट दी है, और इसके चक्कर में मेरी मैगी देखना, मैगी का क्या हाल बन गया है। अब इसको फटाफट से सही करते हैं। मतलब इसको पता क्या करना है, अभी हम मैगी को कर लेंगे स्टेन, मतलब जितना भी इसका पानी है ना वो सारा निकाल देंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। मैगी हमने स्टेन कर ली है, अभी हम ना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, जो कि है हमें ऑयल गर्म करना है। पर हमें पहले ऑयल गर्म कर लेना चाहिए था, क्योंकि फिर उसके बाद गर्म मैगी डालते, नहीं तो खैर कोई नहीं। अब तुम्हारे घर में एक ऐसी वाली बोल तो होगी, और ये ज़्यादा ब्लैक ना मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मैं इसको मैगी के लिए यूज़ करती हूँ, तो फिर खैर कोई नहीं, छोड़ो। हम जो मेन बात करते हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम इसमें ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल। मेक श्योर कि तुम मस्टर्ड ही डालना। अगर तुम सिंपल डालना चाहते हो तो सिंपल भी डाल लेना, पर इस चीज़ में मैं बताऊंगी तुम्हें कि मस्टर्ड ही डालना। मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत बेसिक्स है, सबके घर में होता है, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल डालना। अब हम मस्टर्ड ऑयल को बढ़िया सा गर्म कर लेंगे। ये जो कटोरी है ना, ये ऐसे दिखाएगी कि मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, पर तुम्हें इसकी बात नहीं देखनी है। अगर तुम इतने थोड़े अभी प्रो नहीं हुए हो कि तुम्हें पता नहीं लगता कि मस्टर्ड ऑयल पका है या कच्चा है, तो तुम अपनी मम्मी को बुला सकती हो, ठीक है। बट स्टिल, पर अगर तुम्हारी मम्मा पास में नहीं है, मम्मा जी तुम्हारी काम करिए, तो तुम थोड़ा सा प्याज वो लहसुन है ना इसके बीच में डाल के देख सकते हो। अगर वो चटक्के मार रहे हैं ना, आउच 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 ऐसे कर रहे हैं ना, तो
तुम गैस को बंद कर देना, पर अगर वो आउच आउच नहीं करा तो थोड़ी देर पकाओ इसको, ठीक है। अब हम ऑयल गरम कर लें। जो तुम मैगी बना रहे हो, अगर उसमें से इतना गंदा वाला धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारा तेल जो है वो बहुत ज़्यादा पक गया है। तुम्हें शायद धुआं नहीं दिख रहा होगा, पर ये देखो, दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो अब हम इस गरम, सबसे पहले एक प्लेट ले लेते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये जो गरम ऑयल है ना, इसको इसमें डाल देंगे और बंद कर देंगे। अब ये बोल नीचे गिरने वाली थी और मेरी ऐसी तैसी हो जाती मेरे पैर की। हम इसको बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको फटाफट से चेक कर लेते हैं। और इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है ना, ओह माय गुडनेस। हाँ, यार ये वाली जो खुशबू होती है ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये मैं तुम्हें अब दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, मेरे को पता है ये एस्थेटिक नहीं लग रहा होगा, पर एस्थेटिक नहीं लगाना है यार, हमें खाना है। जब ये ऐसा लगेगा ना, तुम्हें इस पॉइंट पे आके क्या करना है, जो तुम्हारी मैगी तुमने बॉईल करके रखी थी, उस मैगी को भी इसके अंदर डाल देना और बढ़िया तरीके से दे लेना एक मिक्स, ठीक है। अब हम डालते हैं इसमें इसको और मिक्स कर लेते हैं। किसका है ये तुमको इंतजार ना, दर्शकों, जिसका तुम इतनी देर से वेट कर रहे थे मैगी का, वो मैगी तुम्हारी बन चुकी है। मैंने तुम्हें कहा ना कि एस्थेटिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तुम्हें खाने पे ध्यान देना, इसलिए हम खाने पे ध्यान देंगे। और देखो मैगी हमारी बन चुकी है। यार अब ना एस्थेटिक नहीं लग रही है, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और हम एस्थेटिक लगाना भी नहीं चाहते, हम खाना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है। मैं इतनी बार एस्थेटिक शब्द यूज़ कर दिया ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को एस्थेटिक का कीड़ा। और मैगी हमारी बन चुकी है, तुम्हें दिख रही होगी, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो बस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। डू लेट मी नो तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे चाहिए, क्या कोई रेसिपी चाहिए वो भी बता देना, और मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय गाइस।